हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। और परसेंटेज आगे कंटिन्यू करेंगे हम। पिछली क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, 2-3 क्वेश्चन करे थे। आज उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छे खासे। और आपका एक दो जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में, जो काफ़ी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 78.5% ऑफ 640, है ना, प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 29 × 20। ठीक है, ये बैंक के एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा गया था। तो देखो, तो जो मैंने तुम्हें वो चीज़ बताई थी कल की, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, है ना, ये एक ही बात है। तो हमें इसको इसी तरीके से लिखना होगा, वो एग्जामिनर यही चाह रहा था आपसे। ठीक है ना। तो देखो, इसे मैं क्या लिखता हूँ, 785 लिख लेता हूँ परसेंट ऑफ, ये पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 64। ये परसेंटेज हटा लो यहाँ पर, इसे लगा लो यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत है क्या। ये क्या हो गया 36% ऑफ 785। ठीक है, माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 29 × 21। यही बात है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, 785 तो कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 785 आएगा कॉमन, वो 64 प्लस 36%, ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 29 × 20। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। 100% का मतलब क्या है 1, यानी कि 785 हो गया, माइनस इसकी जगह एक्स लिख लिया क्वेश्चन मार्क की जगह, इज इक्वल टू 29 × 21। कितना होगा भाई, बताओ फटाफट भाई। ये कितना आ जाएगा आपका, इसे 30 - 1 लिख लो, जल्दी सोल्व करना है तो, इंटू 21। 21 दिया कितना 63, 630 माइनस 21, यानी कि ये कितना आ गया 609। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 785 माइनस 609। तो यूनिट डिजिट जिसके लास्ट में क्या होगा 6, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो देखो कितना अच्छा सवाल था, ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, नहीं बन पा रही है, तो उसे हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या पता एग्जामिनर यही चाह रहा हो। तो देखो यहाँ पे ये कितना आसान हो गया। और अगर 78.5/100 करके आप इसे सोल्व करने लग जाओगे, तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। A% ऑफ 240 इज C, ये दे रखा है भाई। C% ऑफ A इज 117.6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A+C। तो A+C की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी। बताओ कैसे सोल्व करेंगे। क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ए से ए खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। बताओ कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पे सी बच गया, तो सी इधर सी, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा C² और ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 240 × 117.6। इसे मैं लिख रहा 24 × 1176। भाई ये जो इसका जीरो था 240 का, वो मैंने यहाँ पे लगा दी, इसे पॉइंट से बाहर कर लिया। अब ये C² है, यानी कि इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 4 × 6 कितना होता है 24, 4 × 6, 4 तो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 6 नहीं है। तो 6 निकाल लो किस में से, 1176 में से बाहर। तो 6 जब बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा 6 × 1 = 6, 57, 6 × 9 = 54, 6 × 6 = 36। बताओ आई क्या बात समझ में, क्लियर हो गया। देखो ये कितना है 144, 144 अगर सी अंडर रूट कर दोगे तो 144 का तो 12 आ जाएगा। और 196 किसका स्क्वायर है भाई 14 का, यहाँ से क्या आ जाएगा 14 बार आ जाएगा। तो जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, 14 दूनी 28, 14 × 1 = 14, 2 16, 168। सी आ गया हमारा 168। और A% ऑफ 240, भाई A% ऑफ 240 कितना था, सी था। सी कितना आ गया 168, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो 0 से 0 गया, 2 से 12 बार गया, 2 से कितनी बार 5 बार, 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48, 14 × 5 = 70। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 70। तो यानी कि 70 + 168, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे भाई आंसर। 8 यूनिट डिजिट इसमें दिख रही है, जब ऐड कर लोगे तो भी क्या आ जाएगा 238 आपका आ जाएगा। बताओ ये बात सभी को क्लियर है क्या। चले आगे। तो तुम्हें देखना है कि कैलकुलेशन तुम्हें आसान कैसे बनानी है। ठीक है, बाकी सब आसान ही है।
अब आओ आगे, इफ ए इज 40% लेस देन बी। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर मान लो किसी भी नंबर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। मान लो मैं कह रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कोई भी, कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, तो हमने दो तीन तरीके देखे थे भाई। या तो 20% बढ़ाने का मतलब, अगर मैं 100 मान रहा हूँ, नंबर 100 था, तो 100 से बढ़कर कितना हो गया होगा भाई, 120 हो गया होगा। ये तो है ना। अब एक इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं कि 20% का मतलब कितना होता है प्यारे भाई, 1/5। मैंने बताया था ये ओरिजिनल वैल्यू होती है आपकी बेस में। बेस में क्या होती है आपकी, ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, चेंज, कितना चेंज आया। अगर बढ़ाया गया है तो यानी कि असली संख्या कितनी थी, 5, और एक बढ़ा दी गई, यानी कि 5 से बढ़कर कितनी हो गई होगी आपकी, 6। यानी कि डायरेक्ट हमने रेशो लिख लिया कि संख्या 5 से कितनी होगी, 6। अगर आप 100 से 120 करते हो तो बात वही है ये भी। अगर आप इसका रेशो निकालने जाओगे तो कट पिट के ये भी क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो ये एक ही बात होती है। आप इसको फ्रैक्शन में लिख के भी डायरेक्ट लिख सकते हो, 100 मान के भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया। अगर मान लो किसी नंबर को डिक्रीज करने की बात करी गई, जैसे हमने कहा कि किसी संख्या को 25% घटाया गया, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे 25% कितना होता है, 1/4। यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, 4, एक घटा दिया गया होगा, यानी कि 4 से घटकर कितना हो गया होगा आपका, 3। आई क्या बात समझ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, तो क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करना था हमें। देखो एक बार, ए इज 40% लेस देन बी। 40% का मतलब बताओ भाई क्या होता है, 20% हमने पढ़ा था 1/5, 40% कितना होगा, 2/5। तो अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, तो भाई ए 40% कम है किससे, बी से। तो मैं अगर बी को कितना मान लेता हूँ, 5। अगर मैंने बी को कितना मान लिया, 5, तो ए 40% कम है, यानी कि 2 कम है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ए और बी का रेशो मैंने डायरेक्ट लिख लिया 3 और 5। तो यहाँ में 100-60 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सी जो है आपका, वो 40% है किसका, सम ऑफ ए प्लस बी। यानी कि सी क्या है, 40% है सम ऑफ ए प्लस बी। तो 40% है, यानी कि 40% मतलब 2/5। क्लियर है बात सभी को। अब मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी के रेशियो की बात करता हूँ, तो ए तो 3 है, बी कितना है, 5। और जो सी है ना, वो क्या कहा इसने, वो 40% है सम ऑफ ए प्लस बी का। बताओ ए और बी का सम कितना है, 8। 5 और 3 8। 8 का 40% कितना होगा, 8 चौक 32, यानी कि 3.2। यानी कि सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली हमने, कितनी, 3.2। तो ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ आइए बात समझ में। अब पूछा कि बाई वॉट परसेंटेज बी ग्रेटर देन सी। बताओ कितने प्रतिशत से बी सी से बड़ा है। ये हमने पढ़ रखा है, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना। पहली वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। सबसे पहले देखेंगे कितना बड़ा है, बी कितना बड़ा है भाई सी से, 1.8 टाइम्स क्या है, बड़ा है। बाई वॉट परसेंटेज बी ग्रेटर देन सी, किससे बड़ा होने की बात कर रहा है, सी से। तो अपोन में क्या आएगा, 3.2 इंटू क्या कर दो भाई, 100। देखो पॉइंट से तो पॉइंट हट ही गया। ये 2 से कितनी बार, 9 बार, 2 से कितनी बार, 16 बार, ये 4 बार गया, और ये गया आपका 25 बार। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 नम्मा 225/4। 4 पंजे 20, 4 6 24, 56 सही, 1/4%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। तो ऐसे आप इस सवाल को फटाफट कर सकते हो। ये देखेंगे, 15% ऑफ ए प्लस बी, 15% किसका, ए प्लस बी का, किसके बराबर है, 25% ऑफ ए माइनस बी। तो बताओ वॉट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो पहले तो ए और बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो बात करेंगे। तो देखो परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाओ, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसे इधर लिया है भाई, तो ये कितना रह गया, 25/15। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 3 बार। अब आपस में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। कोई दिक्कत। यहाँ पे कितना, 2a बराबर 8b, यानी कि a/b आ गया भाई कितना, 8/2, यानी कि 4/1। तो बताओ ए और बी की वैल्यू पता चलेगी, ए की वैल्यू तो 4, बी की वैल्यू कितनी, 1। अब इसने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो मान लेता हूं मैं कि एक्स परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो एक्स परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। अब मेरे प्यारे भाई एक्स परसेंट की तो वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू बी कितना आया हमारा, देखो 1।
ए कितना है हमारा 4, बस ये आपको पुट करना था। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 400। आई क्या बात समझ में सभी को? क्लियर है भाई? आंसर कितना आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आगे। अगला देखो, ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40%। अच्छा ये तो हमने कर लिया है ना, ये तो सवाल आपका रिपीट हो गया दोबारा, ये हम कर चुके। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन ए थर्ड नंबर। भाई दो संख्याएं हैं आपकी जो कि 25% और 65% ज्यादा है किसी तीसरी संख्या से। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर, तो उन दो संख्याओं का हमें क्या बताना है, योग बताना। तो भाई अनुपात बताना है। तो कुल मिलाकर टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 3। इसने कहा कि जो दो संख्याएं हैं वो 25% और 65% ज्यादा है किसी तीसरी संख्या से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे तीसरी संख्या पता हो तो मैं पहली और दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकता हूँ। अब तीसरी संख्या हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं, तो हम ऐसा मानेंगे जिससे हमें कैलकुलेशन में वो आसान हो। तो मानने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, 100। अब पहली संख्या 25% ज्यादा है, 25% मोर देन द थर्ड नंबर, तो इससे 25% ज्यादा, तो 100 का 25% कितना, 25। तो यानी कि पहली संख्या कितनी होगी, 125, डायरेक्ट आप बता दिया। सेकंड 65% ज्यादा है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 165। बताओ, डायरेक्ट आ गया, तीनों नंबर पता चली गया, सवाल हो गया खत्म। रेशो ऑफ द टू नंबर, तो उन दो संख्याओं का अनुपात पूछा था, यही पूछा था अनुपात। बताओ, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी कि अनुपात कितना आ गया इनका, 25:33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और तुम यकीन नहीं मानोगे, ये भाई सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। ठीक है, मेंस में आया हुआ सवाल है। तुम कहते रहते हो लेवल लेवल लेवल, पेपर में भाई आसान सवाल भी आते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये आपका मेंस का सवाल है। अगला देखो, टू नंबर्स आर 32% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर। तो ये सवाल तो आपके चुटकियों में फटाफट हो जाने चाहिए। ठीक है, जो आपको फटाफट मार्क्स देकर जा सकते हैं। तो दो संख्याएं 32% और 20% कम है तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या तो हमें पता नहीं, तो 100 मान ली। ये 32% कम है, 100 का 32% 32, यानी कि कितना जाएगा आपका 68। सेकंड नंबर आपका 20% कम है, 20% 20 होगा, 100 में से 20 गए 80। तो बताओ तीनों संख्या पता चल गई क्या? अब इसने पूछा है कि पहला नंबर, फाइंड फर्स्ट नंबर इज वोट परसेंट ऑफ सेकंड, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, ये तो हमने सीख रखा है। पहली दूसरी का यानी कि 68/80 इंटू क्या कर दो 100, जीरो। ये 4 बार, ये 5 बार, 4 से कितनी बार 17 बार, 17 पंजे 85, यानी कि पहली जो है वो दूसरी का कितने परसेंट है, 85%, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई बात सभी को? इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। ये देखो एक और लिया है मैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने प्रतिशत कम है। तो पहले लिख लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरी को 100 मान लेते हैं। पहली कितनी कम है 30%, तो ये 70 हो जाएगी। दूसरी कितनी परसेंट कम है 37%, ये कितनी हो जाएगी आपकी 63 हो जाएगी। तो इसने पूछा है द परसेंट विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, तो बताओ दूसरी पहली से कितनी प्रतिशत कम है। तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। बताओ सबसे पहले तो कितनी कम है 7, दूसरी पहली से कितनी कम है, पहली, यानी कि पहली से कंपेरिजन हो रहा है, अपोन में क्या आएगा 70 इंटू क्या कर दो 100। 7 से कितनी बार गया भाई 10 बार, और ये आंसर कितना आ गया आपका 10%। तो जो आपकी दूसरी संख्या है वो पहली से कितनी कम है, 10% कम है। क्लियर है भाई बात सभी को? आ रही है बात समझ में? तो बड़ा इजी सा है, सारे कॉन्सेप्ट आप फटाफट यूज कर सकते हो। और फ्रैक्शनल वैल्यूज परसेंटेज की टर्म में आपको याद होनी चाहिए, तो जिसने अभी तक याद नहीं किया वो प्लीज जाके एक बार याद कर ले। आगे देखते हैं, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 37.5%, अगर किसी संख्या को इतना बढ़ाया जाता है। अब 12.5% मैंने बताया था तुम्हें, कितना होता है 1/8, 37% कितना होगा भाई 3/8। तो यहाँ से देखो कितना काम आसान होगा, क्योंकि हर बार 100 मान के तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। जब फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें पता होगी तो क्वेश्चन और भी आसान आपका हो जाएगा। अब यानी कि 37.5% बढ़ाया गया किसी संख्या को, यानी कि ओरिजिनल संख्या तो कितनी रही होगी 8, और ये क्या होता है हमारा चेंज, यानी कि 3 बढ़ाई गई होगी, यानी कि संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई होगी 11। बताओ ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? और इसने कहा कि जो नंबर है वो इतना बढ़ाने के बाद 132 हो जाता है। इसने हमें नंबर बता रखा है बढ़ने के बाद कितना हो जाता है 132, यानी कि 11 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है कितनी 132। तो बताओ 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 12 बार जा रहा है। तो ओरिजिनल नंबर पूछा था, ओरिजिनल नंबर हमने कितना मान रखा है 8, तो 1 की वैल्यू 12, तो 8 की वैल्यू कितनी 12 अट्ठे
98, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा भाई 96 रहा होगा। आई क्या बात समझ में? तो देखो फ्रैक्शनल वैल्यू की वजह से कितना काम हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। तो भाई ये तुम्हें याद रखनी है, अगर ये याद रखोगे तो तुम्हारा काफी काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? आगे बढ़े। चलो अब मैं एक सिंपल छोटी सी बात करता हूँ। जैसे मान लो दो दोस्त हैं राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम। अब मैं इनकी इनकम की बात कर रहा हूँ। मान लो राम जो है हमारा वो 20 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 20 रुपीज। और शाम को मिलते हैं कितने? 25 रुपये। शाम को कितने मिलते हैं? 25 रुपये। तो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं रुपीज में बात करूंगा तो भाई शाम को तुम कह दोगे कि सीधे सीधे भाई 5 रुपये ज्यादा मिलते हैं किससे? राम से, ठीक है। और अगर मैं राम की बात करूं तो राम को क्या कहोगे तुम कि 5 रुपये कम मिलते हैं शाम से। तो रुपीज में अगर बात करें हम तो डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम, 5 रुपये का अंतर आ रहा है। एक को 5 ज्यादा मिल रहे हैं और एक को 5 कम मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज में, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? परसेंटेज चेंज की। अगर मैं पूछूं बताओ शाम को कितने परसेंट ज्यादा मिलते हैं राम से, शाम को कितने परसेंट ज्यादा मिलते हैं शाम से, तो बताओ सबसे पहले देखें कितने ज्यादा मिलते हैं? 5। शाम को कितने ज्यादा मिलते हैं किससे? राम से। यानी कि राम से कंपेरिजन हो रहा है तो बटे में क्या आएगा? 20 इंटू क्या कर दोगे? 100। तो 5 से कितनी बार गया? 4 बार, यानी कि कितना आ गया आंसर? 25%। यानी कि शाम को राम से 25% ज्यादा पैसा मिलता है। ये बात क्लियर होगी। और अगर मैं उल्टा पूछूं तुम्हारे से कि बताओ राम को कितने कम मिलते हैं शाम से, राम को कितने कम मिलते हैं शाम से, सबसे पहले बताओ कितने कम मिलते हैं? 5। राम को कितने कम मिलते हैं शाम से, कंपेरिजन किससे हो रहा है? शाम से। तो अपोन में क्या आएगा? 25 इंटू क्या कर दो? 100। 25 से कितनी बार गया? 4 बार, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20%। आई बात समझ में? तो तुम देख सकते हो परसेंटेज में चेंज क्या आ रहा है, दोनों में अलग आ रहा है। शाम को 25% ज्यादा मिलते हैं राम से, लेकिन राम को 20% कम मिलते हैं किससे? शाम से। क्लियर है भाई बात? तो राम शाम हो गया सभी का। आई बात समझ में? तो ये बात थी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक बंदा है लुकेश और एक बंदा है आपका राकेश, ठीक है। तो लुकेश की हाइट मान लेते हैं कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और राकेश की हाइट मान लेते हैं कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब देखो सिंपल सी, अगर डिफरेंस की बात करता हूँ मैं, तो डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर आ रहा है। राकेश 5 सेंटीमीटर छोटा है और लुकेश 5 सेंटीमीटर क्या है? बड़ा, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? परसेंटेज चेंज की। तो बताओ राकेश की हाइट कितनी छोटी है लुकेश से? 5 सेंटीमीटर। किससे? लुकेश से। तो 50 इंटू 100। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कि बताओ लुकेश की हाइट राकेश से कितनी ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। किससे कंपैरिजन हो रहा है? राकेश से। तो अपोन में क्या आ जाएगा इस बार? 45 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1/9, और 1/9 आपका कितना होता है? 11.11। तो ये डिफरेंस सभी को समझ में आ रहा है। अगर सेंटीमीटर या फिर रुपीज में बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट चेंज सेम होता है, लेकिन परसेंटेज में क्या होता है? चेंज आपका क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इस पे भी काफी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। करते हैं फटाफट। इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16.23% लेस देन द इनकम ऑफ राहुल। सबसे पहले तो देखो 16 सही 2/3% का मतलब है क्या? ये होता है आपका कितना? 1/6। अब पढ़ेंगे स्टेटमेंट। जो प्रिंस की इनकम है वो इतने परसेंट कम है किससे? राहुल से, ठीक है। प्रिंस की इनकम कम है किससे? राहुल से। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? राहुल की इनकम मान लेता हूँ। मान ली राहुल की इनकम। अब 16 से ही 2/3% का मतलब तो 1 है, यानी कि 1 कम है राहुल से। 6 से 1 कम का मतलब कितनी? प्रिंस की इनकम कितनी है? 5। तो मुझे प्रिंस और राहुल की इनकम का क्या मिल गया? रेशो मिल गया 5:6। आई बात समझ में? अब ये तुम्हारे से उल्टा पूछेगा कि बताओ राहुल की इनकम प्रिंस से कितनी ज्यादा है, जो हमने भी पिछले सवाल में करा। राहुल की इनकम प्रिंस से कितनी ज्यादा है, तो बताओ राहुल की इनकम प्रिंस से कितनी ज्यादा है? 1। और किससे ज्यादा कह रहा है? प्रिंस से। तो अपोन में क्या आएगा? 5 इंटू क्या कर दो? 100। यानी कि जो आंसर है वो भाई तुम्हारा कितना आ जाएगा? 20%। आई क्या बात समझ में? तो जो आंसर है वो हमारा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। बताओ एक संख्या को 20% बढ़ा दिया गया। 20% का मतलब 1/5, यानी कि ओरिजिनल 5 रही होगी, बढ़ाने के बाद कितनी होगी? होगी 6। अब इसने कहा टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। वापस उसी संख्या को पाने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना घटाना पड़ेगा? तो 6 से वापस 5 करना है। तो बताओ 6 से 5 करने के लिए 1 घटाना पड़ेगा,
और कितने कितने को घटाना पड़ेगा, 6 को घटाना पड़ेगा, तो 1/6 इंटू 100। तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। आ रही होगी मेरे ख्याल से अब तो बात समझ में। 2-3 एग्जाम्पल ले लिए हमने, 2 क्वेश्चन भी कर लिए। एक और देखो, इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। 24% का मतलब बताओ क्या होता है, 4/25। क्या होता है, 4/25। अब ए और बी की बात कर रहा है भाई, ए की इनकम 24% ज्यादा है किससे, बी से, तो बी को मैं 25 मान लूँ, बताओ कोई दिक्कत है क्या। 24% का मतलब यहाँ क्या है, 4, यानी कि 25। ए की 4 ज्यादा है, यानी कि ए की कितनी है, 29। क्लियर है क्या बात। अब इसने कहा बताओ बाई वोट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। तो बताओ बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। तो बताओ भाई कितनी कम है, सबसे पहले तो 4 कम है। बी की किससे कम पूछ रहा, ए से कितनी कम है, कंपैरिजन ए से हो रहा है, तो बटे में क्या आएगा 29 इंटू क्या कर दो 100, यानी कि जो आंसर है आपका क्या हो गए, 4×6 = 24, सॉरी भाई 24% होता है 6/25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 31, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 31। ठीक है, 25 से 36, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। हाँ तो कितनी कम है आपकी, 6 कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, तो 6/31, यानी कि जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा 600/31%, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई बात सभी को। ठीक है, बी की इनकम मान ली हमने 25, ए की कितनी है 6 ज्यादा है, यानी कि ए की कितनी है 31, तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं आप। ये देखो नेक्स्ट, अगर ए की सैलरी 60% ज्यादा है बी से, 60% का मतलब 3/5, ए की ज्यादा है 60% किससे, बी से, तो ए और बी की बात कर रहा, तो मैं बी को अगर 5 मान लेता हूँ तो ए की 3 ज्यादा होगी, यानी कि ए की कितनी होगी 8 होगी। तो बताओ बी की सैलरी कितनी कम है ए से, बी की सैलरी कितनी कम है ए से, तो बी की कितनी कम है 3 कम है किससे, ए से। ए से कंपैरिजन हो रहा है तो अपोन में क्या आ जाएगा 8, तो 3/8 गुना 100। अच्छा 1/8 12.5% होता है, और 3/8 कितना होता है आपका 37%। सोचने की जरूरत ही नहीं, कुछ सोल्व नहीं करना, जिसके वैल्यू याद है वो फटाफट आंसर लगा देगा। ऑप्शन नंबर बी। बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट है किसी को भी। चले आगे, वीडियो सही चल रही है, चलो अब आओ। अब एक आपका कॉन्सेप्ट है क्या, अगर a इंटू बी, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, तो भाई जो a और b है ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे क्वेश्चन में यूज होगा, तो तुम बार बार लंबे मेथड से सोल्व नहीं करोगे, तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि मान लो ये 5 है और ये कितना है 12 है, 12×5 कितना है 60। अगर ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, फिर वो चेंज करता है, या तो वो ए को बढ़ा देगा या फिर वो ए को घटा देगा, तो पूछेगा बताओ बी में क्या चेंज आया। अगर ए को बढ़ा दिया तो बी कितना कम करना पड़ेगा, अगर ए को क्या करा कम कर दिया तो बी को कितना ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो यही कहता है यहाँ पे, ये टर्म्स रहेगी कांस्टेंट, यानी कि ये 60 है। अब वो मान लो कह देगा कि इसे बढ़ा दिया, इसे क्या कर दिया बढ़ा दिया हमने, मान लो इसे 5 से कितना कर दिया 12 कर दिया, तो इसे 12 करा, तो बताओ ये तो फिक्स है ना 60, तो ये 60 कब आएगा, जब ये बी कितना होगा 5 होगा, तो 12×5 = 60। तो यानी कि ये दोनों चीज क्या हो जाती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है, एक दूसरे का उल्टा चलती है। अगर ये 5 से 12 हुआ तो बी को 12 से 5 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 5 से 12 हुआ तो बी को 12 से 5 होना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो ए का रेशो कितना हुआ 5 से 12 हुआ, और बी का रेशो क्या हुआ 12 से कितना हुआ 5 हुआ। देखो दिख रहा है तुम्हें, उल्टा हो गया, ये क्या हो गए दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। आई क्या बात समझ में। तो अगर ए और बी का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है, या कोई भी कंडीशन इसी हिसाब से बनती है, तो आप अगर वो कहेगा कि ए को इतना बढ़ा दिया गया, तो ए का जो रेशो आएगा बढ़े हुए का उसका उल्टा कर दो डायरेक्ट, तो वो क्या होगा बी में डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर बी में उतना डिक्रीज आ रहा है तो ए का जो बी का जो रेशो है डिक्रीज वाला, तो ए को उल्टा कर दो, उसमें इंक्रीज आ जाएगा। जैसे मान लो कह देता हूँ मैं कि भाई जैसे ए में क्या हुआ 20% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि ए क्या हो गया 5 से कितना हो गया 6 हो गया। और उसने कहा कि जो ए और बी का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, वो क्या है कांस्टेंट सेम आना चाहिए,
तो भाई बी को डायरेक्ट सोच लेना कि बी कितना हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा, तुरंत 5 हो जाएगा, क्योंकि जब भी तो कॉन्स्टेंट आएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो ये क्या हो जाता है आपका इनवर्स हो जाता है। क्लियर है बात, समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। भाई जो एक्सपेंडिचर होता है आपका, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, वो किसके इक्वल होता है, जो भी आपका कमोडिटी का प्राइस होगा, जो भी तुम वस्तु खरीदने जा रहे हो, जो भी उसका क्या है रेट, इनटू उसकी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी तुम्हें खरीदनी है। भाई अगर मान लो चावल खरीदने जाते हैं, तो पैसा कैसे खर्च होगा, भाई जो चावल का रेट होगा, मान लेते हैं कि चावल का रेट कितना है, 20 रुपये किलो है। कितना है, 20 रुपये किलो, प्राइस क्या हो गया, 20 रुपी पर केजी, और तुमने 10 किलो चावल खरीद लिया, तो 20 × 10 कितना, 200 रुपये, यानी कि जो एक्सपेंडिचर आया वो कितना है आपका, 200 रुपीज। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, वो कह देगा कि जो खर्चा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो 300 रुपये खर्च कर रहे थे। कितने रुपए खर्च कर रहे थे, 300। पहले चावल का रेट कितना था भाई, 25 था। चावल का रेट था 25 रुपये पर किलो। ठीक है, तो बताओ 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, तो कितने किलो चावल खरीद लोगे, 12 किलो। ये मैंने डायरेक्ट उससे निकाला। आई बात समझ में। अब उसने क्या कहा, मान लो तुम्हारे पास 300 रुपये ही है, कितने रुपए है, 300 रुपये। लेकिन जो चावल का रेट है वो घट गया भाई, चावल का रेट घट के हो गया कितना, 20 रुपये। चावल का रेट घट के कितना हो गया, 20 रुपये पर किलोग्राम। आई बात समझ में। अब बताओ कितना चावल आएगा, तो इसे 20 से भाग दे लोगे, यानी कि 20 ही कम 20, 100 बचा, 20 × 5 = 100, यानी कितने किलो आएगा, 15 किलो। अब मेरे प्यारे भाई अगर तुम रेशो चेक करना चाह रहे हो ना, बताओ प्राइस का क्या हुआ, प्राइस 25 से कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 20। रेशो कितना है इसका, 5:4। तो जो क्वांटिटी है ना उसका रेशो ऑटोमेटिकली 4:5 हो जाएगा। चेक कर सकते हो, देख लो क्वांटिटी पहले कितनी थी, 12, अब कितनी होगी, 15। 3 से कितनी बार गया, 4, 3 से कितनी बार गया, 5, देखो आ रहेगा 4:5। तो तुम्हें ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी तुम यहाँ किलोग्राम में वैल्यू निकालते फिर रहे हो, टाइम लगेगा। तुम्हें अगर रेशो पता चल गया प्राइस का, प्राइस 5 से 4 हो रहा, एक्सपेंडिचर सेम है, खर्चा जितना पहले कर रहे थे उतना ही आज कर रहे हो, तो क्वांटिटी सीधे सीधे एकदम उल्टी हो जाएगी, 4 से क्या हो जाएगी, 5। ये आपका रेशो हो जाएगा। आई होगी बात समझ में। तो मैंने देखो 2 एग्जाम्पल से अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में डायरेक्ट आता है, प्री प्री में भी, और मेंस भी भाई प्री हो चुका है अब, तो कोई फर्क नहीं है इतना। आओ अब क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई दिस, अगर पेट्रोल का रेट 22 सही 2/9% बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले तुम्हें ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 22 से 2/9% क्या होता है, 2/9। तो बताओ पेट्रोल के कंजम्पशन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, सो दैट देर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ओनली। पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल की जो कंजम्पशन है, खपत है, उसको घटाना पड़ेगा। इस तरीके से घटाना पड़ेगा कि जितना खर्चा पहले कर रहे थे उतना ही आज कर रहे थे, कोई भी अतिरिक्त खर्चा हम नहीं कर रहे। तो यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट। भाई ये वही वाली कंडीशन तो बन गई, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। पेट्रोल पे भी तो सेम चीज ही अप्लाई होगी, बताओ। अच्छा मेरे प्यारे भाई बताओ प्राइस का क्या हुआ, प्राइस जो है 22 से ही 2/9% घट गया, यानी कि ओरिजिनल कितना रहा होगा, 9, बढ़ा दिया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ के यानी कि 9 से कितना हो गया वो 11। अब तुम्हें कोई रेट निकालने की जरूरत नहीं, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम्हें क्वांटिटी पर अटैक करना है। क्वांटिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि क्वांटिटी भाई 11 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इतनी सी कहानी है। और उसने ये पूछ रखा था, बताओ कंजम्पशन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 11 से 9 करनी पड़ी, यानी कितनी कमी करनी पड़ी, 2 की, कितने पे करनी पड़ी, 11 पर, इंटू क्या कर दो, 100, यानी कि 2/11 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 18.18%। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, क्लियर होगा मेरे ख्याल से सभी को। ये देखो इसने पहले बोल दिया कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। अगर x को बढ़ा दिया गया कितना, 37.5%। 37% तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है, 3/8, यानी कि x के साथ क्या हुआ, 8 से बढ़कर 3 बढ़ा दिया, यानी कि 8 से बढ़ के कितना कर दिया, 11। तो बताओ परसेंटेज चेंज y की वैल्यू में कितना होगा। मेरे प्यारे भाई x और y है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा चलेगा रेशो। अगर ये 8 से 11 हुआ है तो y क्या हो जाएगा, 11 से 8 हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो y में कितना चेंज आया, 3 की कमी हुई, कितने पे कमी हुई, 11 पे कमी हुई, इंटू क्या, 100। आई बात समझ में। 1/11 कितना होता है, 9.09, तो 3/11 कितना होगा, 27.27%। तो आंसर जो हमारा आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। अगर तुम्हें ये फ्रैक्शनल वैल्यूज याद है तो तुम क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाओगे। क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, एक आदमी ने अपनी क्या करा, शुगर का कंजम्पशन बढ़ा दिया। कंजम्पशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा है, इंक्रीज कर दी, कितने से, 42.84%।
तो अगर तुम्हें याद है 14.28 कितना होता था, 1/7। ठीक है, पता नहीं याद है नहीं है, तुमने पहली वीडियो देखी सही से नहीं देखी। तो 42.84 कितना होता है, 3/7। आई बात समझ में भाई? नहीं कर पाओगे अगर 100 वो मान के करने के चक्कर में लग गए तो सवाल नहीं होने के ये। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। अब इतना इंक्रीज हो गया, यानी कि ओरिजिनल 7 रहा होगा, 3 बढ़ गई, यानी क्वांटिटी 7 से 10 होगी। इतनी बात क्लियर है? बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई X%। शुगर का प्राइस में क्या हुआ, X% की कमी हुई इस वजह से। अब एक्स निकालना है, और इसने ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि जो खर्चा है वो कॉन्स्टेंट है। यानी कि मजा आ गया। प्राइस में क्या हुआ, प्राइस 10 से क्या हो गया होगा, 7 हो गया होगा। उल्टा हो जाता है। क्लियर है? तो बताओ कितने परसेंट की कमी आई प्राइस में, 3 कम हुआ, कितने पे कम हुआ, 10 पर, इंटू 2। यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना आ गया, 30%। तो प्राइस में मेरे प्यारे भाई 30% की क्या आई, कमी आई। क्लियर है क्या ये बात? बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमने पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है भाई, ये तुम्हें आना चाहिए। ये मतलब जो क्वेश्चन है ना आगे, जो बड़े तगड़े सवाल हैं उनमें भी ये बीच बीच में यूज होगा। क्लियर है? दूसरा वो पढ़ लिया हमने रिलेटिव वाला, और आज कुछ क्वेश्चन भी करे हैं। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को भाई लाइक करो, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करो। ठीक है? और बस बाकी तो सब ठीक है। चलो तो थैंक यू एवरीवन।